नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। सुनते हैं परती परिकथा उपन्यास का 38वां भाग। मिश्रा को मुद्रा बदलने में देर नहीं लगती। मुंह गंभीर करके बोला, गीता तुम अपनी कोठी में जाओ। आप नहीं चल रहे? नहीं, मुझे अभी परानपुर जाना है। अपने देशवासी का अपमान करने वाले को मुलाजिम नहीं रखना चाहिए तुम्हें। मिश्रा को मैंने अपनी आंखों की राह दिल का कोना कोना दिखलाया। कितनी बार कहूं तुम मेरे मुलाजिम नहीं, मैं तुम्हारी चेरी हूं। अपना हेड बॉय तो नहीं समझती? मिश्रा ने बच्चों सी बातें की। मुझ पर विश्वास नहीं करते माय मास्टर। मैं दुखी हुई। मिश्रा ने नाक पर उंगली डाली, सोचकर बोला, चलो। कोठी के पास ही मम्मी सिपाहियों के साथ आती मिली। पुतली सबसे आगे थी। घबराई हुई मम्मी ने पूछा, व्हाट्स द मैटर? मिस्टर बाकर कम टू किल अस। किल अस? बट व्हाई? मम्मी, उसने मुझे भद्दी गालियां दी। मम्मी से लिपटकर मैं रो पड़ी। आज मिश्रा जी नहीं होते तो वह मुझे मार डालता। नशे में धुत था वह। डेड ड्रंक ही वॉज। मम्मी गंभीर होकर बोली, मिश्रा कहाँ था? सुनो मम्मी, दो बार निशाना ले चुका था वह, किंतु मिश्रा जी थे कोठी के अंदर। चलो मम्मी, वह फिर लौट कर आ सकता है। इज इट? मम्मी गुर्राई। मिश्रा जी ने कहा, नो ही वोंट। आराम करो जाके। मम्मी ने मिश्रा जी से कहा, थोड़ी देर के बाद आपको बुला भेजूंगी। आप अपनी कोठी में जाकर कपड़े बदल डालिए। मैंने मिश्रा जी की ओर देखा। आइएगा तो? मैं अब मिश्रा जी कहना सीख गई। लुत्तों का दुख कौन समझे। बचपन से ही उसे रात भर आंख खोलकर सपना देखने का रोग है। 3 बजे भोर तक उसे नींद नहीं आती। सुबह 8 बजे तक सोता है। क्या करे लुत्तो, वही जो 5 या 7 वर्ष की उम्र में एक रात को नींद उचटी आज तक उचटी हुई है। माँ बेटा रोते रहे थे दिन भर। बाप को खटोली पर सुलाकर ले गए गांव वाले। उससे कहा गया, आग दो अपने बाप को। लुत्तो को याद है, वह चिल्ला उठा था, बप्पा जल जाएंगे। लगता है कल ही की घटना है। रात में उसकी माँ ने कहा था, तू नहीं खाएगा तो तेरा बाप भी भूखा रहेगा। सोने के समय बाप की याद और भी जोर से आई थी। वह रोज अपने बाप के साथ सोता था। पीठ पर थपकी देकर उसके बाप से एक चिड़िया की कहानी सुनाता। खाते समय घंटों बैठा रहता था लुत्तो के लिए। बाबू आओ, दूध जुड़ा गया। जब तक लुत्तो का बाप जिंदा रहा, खाने पीने की चीजों से घर महकता रहता। किस्म किस्म की मिठाइयाँ, तरह तरह के फल जिनका नाम भी नहीं जानते गांव वाले। हवेली में जितेंद्र नाथ की माँ के लिए जो साड़ी आती, उससे बस 1 आना कम कीमत की साड़ी लुत्तो की माँ पहनती। कभी कभी लुत्तो का बाप जानबूझकर पैंट और कमीज छोटा खरीद लाता जितेंद्र नाथ के लिए। जितेंद्र की माँ कहती, बड़ा होता तो किसी तरह काट छाट कर ठीक भी कर लिया जाता। यह तो एकदम छोटा है, क्या होगा, ले जाओ अपने बेटे के लिए। जितेंद्र के लिए जितने किस्म के पुष्टई मेवे व फल आते, उसमें से चतुर्थांश तो खुद शिवेंद्र मिश्र निकाल कर देते। लुत्तो का बाप कहता, मालिक कहते हैं बुद्धि और बल में मजबूत नहीं होगा बेटा तेरा, तो जित्तन को कौन संभालेगा? मालिक, लुत्तो एक भद्दी गाली देकर बीड़ी सुलगा था। संभालूंगा, देखते रहो बुढ़े, लुत्तो तुम्हारे बेटे को कैसे संभालता है। सो उस रात तो लुत्तो ने सपने में देखा, उसका बाप थाली पर बैठा पुकार रहा है, बाबू। लुत्तो अपने बाप के साथ खाने बैठ गया। थालियों और कटोरों का ढेर। जब वह खाने लगा तो उसका बाप जानवर की तरह गों गों करने लगा। लुत्तो ने हंसकर कहा, बप्पा मुझे डराते हो? उसका बाप फिर गों गों करने लगा तो लुत्तो ने अपनी माँ को पुकार कर कहा, देख मैया, बप्पा बैल की तरह सींग हिलाकर गोंगाता है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी माँ बोली, बउआ हंसते हो? लुत्ता उठकर बैठा, इधर उधर देखा, फिर रोने लगा। अभी तो बप्पा आए थे। रोज रात में बस एक ही सपना देखकर वह जग पड़ता, बाप आया है उसका। कभी बाहर से पुकारता है, कभी घर में आकर।
लुत्तो की माँ ने लगातार 1 महीना झाड़ फूक करवाया, तब जाकर कहीं वह सपना आना बंद हुआ। सपने में फिर उसका बाप नहीं आया कभी। उसको रात में नींद ही नहीं आती। सपना कहाँ से आएगा? जागकर जो कुछ देखता है वह भी यदि सपना है तो लाखों सपने देखे हैं। लुत्तो ने उसको 1000 किस्म की बुद्धि दे जाता है उसका बाप। दगनी पकड़ते समय जल्दबाजी मत करना, नहीं तो खुद दग जाओगे। पीठ पर ढेरा की तरह दाग देना, हाँ इसी तरह, ढेरा की तरह दाग। पाट की सुतली बटने वाले ढेरे नाचते लुत्तो की आंखों के आगे। अनेक जितेन चीख रहा है, गो गो गो। जलती हुई चमड़ी की गंध लुत्तो को लगती है। धत तेरी नाक में। ए बिठौली वाली, वाह तुम्हारी नाक तो आजकल जो बनी जूट मिल के हुसील की तरह बोलती है। लुत्तो की स्त्री कुनमुनाकर करवट लेती है। हाँ, बेबात की बात मत कहे। कोई, हाँ मेरी नाक नहीं बोलती। नहीं बोलती, मैं झूठ बोलता हूँ। अच्छी बात, इस बार जब बोलेगी तो देखना, मारे बॉक्सिंग के तोड़ता हूँ या नहीं। मारने के लिए हाथ खुजलाता है तो मार ले कोई। ये दोपहर रात को किसी की नींद तोड़कर झगड़ा काहे करता है। लुत्तो अपनी स्त्री बिठौली वाली से बहुत नाराज रहता है आजकल। साली कीर्तन सुनने चली गई बीमार बच्चे को गोद में लेकर। रात भर पड़ी रही उस जंगल झाड़ वाले मंदिर की अंगनाई में। ऊपर से बात बनाती है कि खुली अंगनाई में नहीं, बरामदे पर बैठी थी आराम से। मंदिर में अब जंगल नहीं, चमचम चमकती है मंदिर की अंगनाई। साली आराम लूटने गई थी। लुत्तो को भगवान ने आंख कान नहीं दिया है क्या? वह क्या काली माई को नहीं मानता? वह स्टेशन के बनिया लोगों की काली माई का दर्शन कराया है, मान मनौती भी की है उसने। उसकी गंवार औरत ने उसके व्रत को तोड़ दिया, प्रण को तोड़ दिया। भोज भात तो कभी वह नहीं खाने गया हवेली में, लेकिन मंदिर में दर्शन करने और कीर्तन सुनने जाता था हर साल। लेकिन उस बार भागलपुर डिवीजन भर में प्रसिद्ध चंपानगर के शारदा बाबू की यात्रा पार्टी आई थी। उस बार बंगला यात्रा को हिंदी में रूपांतरण करके बांग्ला सुर में ही गाते हैं शारदा बाबू। उनकी पार्टी के बारे में यह बात मशहूर हो गई थी, साज बाज शुरू होते ही लोगों के 100 दुख दूर हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध होकर दौड़ते हैं लोग। बात झूठ नहीं थी। हारमोनियम तबला के अलावा ढोलक, खोल, करताल, मंदिरा, बांसुरी, बेहाला, क्लारनेट बजाने वाले पांति में आलती पालती मारकर बैठते अर्धवृत्ताकार। बीच में 2 कुर्सियों के पीछे यात्रा के मास्टर बही और सीटी लेकर बैठे। मास्टर ने इधर उधर देखकर सीटी दी। हारमोनियम मास्टर ने झुककर हारमोनियम को नमस्कार किया। सभी साजिंदों ने अपने अपने सुर मिलाए हुए साज को नमस्कार करके उठा लिया। गत बजना शुरू हुआ। लुत्तो बयान नहीं कर सकता। जिसने अपनी आंख से देखा और कान से सुना वही समझ सकता है। पूरे आधे घंटे तक बाजा बजाते रहे। एक एक साज के बजाने वाले कल बजनिया थे। बाजा शुरू हुआ और गांव के लोगों के मन में फिरकी नाचने लगी। ढोलक पर गिरगिरी देने लगा ढोलकिया। तिर तड़क 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 तड़ तड़ तड़क तड़क तिर धड़क तड़क तर है। 5 जोड़ी मंदिरा वालों ने ताल पर है करना शुरू किया। सुनने वाले भी झूम झूम कर ताल पर है करने लगे। देह की बोटी बोटी नाचने लगी। कुकाठ लोगों की भी। रह रह कर ढोलकिया ताल काटते समय चिल्लाता, भालो रे भालो। क्लॉरनेट कटे हुए ताल को 2 बार एकदम महीन आवाज में पै पै पट पै करके आगे बढ़ता है। पै पै पट पै 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 पूं। सब लोगों की नज़र इन्हीं नए साजबाज के बजनिया लोगों की ओर टंगी। देखने में अजीब लेकिन आवाज़ कैसी, ललमुनिया चिड़िया की तरह। पेट्रोमैक्स जलाते ही जंगल झाड़ के सभी फड़िंग पतिंगे जिस तरह फड़फड़ाते हुए टूटते हैं, उसी तरह गांव के लोगों को दौड़ाते देखा था लुत्तो ने। लुत्तो दौड़कर घर की ओर भागा, अपनी माँ से गौना कहने, ऐसी नाच जिंदगी में फिर कभी नहीं देख पाओगी। लुत्तो की स्त्री बिना गौना के ही आई थी मेला देखने। घर आकर लुत्तो ने देखा था घर का दरवाज़ा खुला है। चूल्हे पर दूध की कढ़ाई छोड़कर ही सास और पुतोही नाच देखने चली गई हैं।
लुत्तो ने कढ़ाई उतारकर झांपी से ढक दिया और अपनी धोती बदलकर पायजामा पहना। उसने पहली बार एक बार फिर से सिर में चमेली का तेल डालकर कंघी से बालों को उल्टाया था। गांव के ही नहीं, दूर दराज के भी हजारों लोग आए थे। पायजामा आखिर किस दिन के लिए सिलाया था उसने? फत्तू खलीफा के सिर पर सवार होकर। लुत्तो जब सज धज कर दोबारा आया तो उसने देखा तिल रखने की जगह नहीं। बहुआन टोली के बाबुओं पर मन ही मन गुस्सा हुआ था लुत्तो। पुरानी आदत, कोई भी तमाशा देखने जाएंगे तो सुलकन टोली की औरतों के झुंड से सटकर खड़ा होकर देखेंगे। औरतों के झुंड में अपनी माँ को खोजता हुआ वह बबुआन टोली के बाबुओं के पास जाकर खड़ा हो गया। भूमिहार टोली के लड़कों को न जाने क्या फुचफुची लगी कि लुत्तो को देखकर फुच हंसने लगे। और मैथिल टोले का मूरत अपने को बड़ा पहलवान समझता था। उस समय भद्दी से भद्दी बात को रसदार बनाकर बोलने में, कूट की बोली बोलने में उत्साह। मूरत झा ने लुत्तो को अचरज से देखा थोड़ी देर तक, फिर अचकचाकर बोला, अरे लुतवा, लुतवा है ये तो। मैंने समझा कि यात्रा पार्टी है, कोई फारस करने वाला एक्टर आके खड़ा है। लुत्तो ने देखा है, बावड़ी और जुल्फी केस यदि बाबू लोगों के बेटे रखें तो कोई बात नहीं। जहां किसी सोलकन के लड़के ने पट्टी चटाई कि बाबू टोले के बूढ़े पुराने से लेकर नए नवतुरिये तक के जी में जलन होने लगती है। अरे रे, तुमने भी 10 आना 6 आना वाली पट्टी छटाई है? मूछ अभी काला भी नहीं हुआ है, फुचकट कटाने लगे। उस रात भगवान टोली के लड़के उसका पायजामा देखकर ही नहीं, गले में बंधे रेशमी रंगीन रुमाल की बहार देखकर भी जले थे। उधर जित्तन ने जो ढीला ढाला पंजाबी कुर्ता और धरती बुहार धोती पहन रखी थी उस पर नजर नहीं गई। मैथिल टोले के मूरत झा को वह कोई कड़ा सा जवाब देना चाहता था। उस दिन बराबर कूट बोली सुनाकर कलेजा बेचता। हाँ, लुत्तो की माँ के घर में असली चमेली का तेल का स्टॉक इतना है कि लुत्तो सारी जवानी लगाएगा तो भी नहीं घटेगा तेल। हाड़ से मांस को अलग कर देने वाली बोली कब तक सुने लुत्तो? उसने कड़क कर जवाब दिया, मोटा पावर का चश्मा खरीद कर लगाइए। मूरत झा ने बोतू की तरह मुंह बनाकर कहा, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात हुई जो 1.5 हाथ उछलने लगे? क्या बोलता है? कौन बोलता है? क्यों उछलता है? भूमिहार टोले के लड़कों ने चिल्ल पोंख शुरू की। एक लड़का ने कहा, हम लोग तुम्हारा पायजामा देखकर नहीं हंस रहे। बकरी करे जुगाली और डायन बूढ़ी समझती है कि उसी की चर्चा हो रही है। मूरत झा ने कहा, धोखा होगा नहीं, यह नाटक नौटंकी तो नहीं कि स्टेज पर पर्दे की आड़ में निकलेंगे एक्टर लोग। अभी देखना, यात्रा का एक्टर कभी कभी भीड़ में छिपकर भी सवाल जवाब करता है। कौन है यात्रा का एक्टर? लुत्तो? हल्ला गुल्ला रोकिए। भीड़ की गलबल बोली सुनकर लुत्तो ने समझ लिया लोग उसी को दोषी समझ रहे हैं। मैथिल और भूमिहार टोली के पढ़वा लड़कों ने मिलकर हल्ला मचाना शुरू किया। डिस्टर्ब करने आया है, जानबूझकर कोई बखेड़ा करेगा तो थुराएगा। मैथिल, भूमिहार और राजपूतों की यारी खूब देखी है लुत्तो ने। हजारों की भीड़ में से स्कूल के स्काउट मास्टर साहब ने लुत्तो को निकाल कर एक किनारे किया। कहा, यहीं बैठकर तमाशा देखो। लुत्तो ने स्काउट मास्टर की मुट्ठी से अपनी कलाई छुड़ा कर कहा था, छोड़िए, नहीं देखूंगा, घर जाने दीजिए। घर लौटते समय लुत्तो ने काली बाड़ी की काली माई के बारे में सोच कर देखा। जित्तन की काली बाड़ी की काली माई लुत्तो के मन की क्यों होने देंगी? कोई बात? उसने प्रतिज्ञा की थी, प्राण रहते काली बाड़ी की पूजा या नाच तमाशे में फिर कभी नहीं आएगा वह। और उसकी स्त्री रात भर कीर्तन सुन आई। लुत्तो गुस्सा कर करवट लेता है। साली कहती है कि भोज में क्या होगा? भोज जो होने वाला है हवेली की ओर से, इसमें क्या करेगा कोई? सब घर खाएगा तो अकेला एक घर मुंह बांध कर रहेगा तो क्या समझेंगे लोग? दंडवा बधवा तो नहीं है कोई। खूब समझता है लुत्तो। औरत तिस पर देहाती, साली की बुद्धि ही कितनी। लेकिन बात कहती है ठीक ही बिठौली वाली। इस भोज में क्या होगा? और साला ये बैठे बिठाए भोज का बखेड़ा उठाने वाले भी खूब है। लुत्तो का सारा क्रोध ब्राह्मण टोली के बूढ़े बलराम खां पर जाकर टिक गए। खां, अजीब बात, ब्राह्मण की पदवी खां मैथिल ब्राह्मणों में ही है। शायद खां माने खड़ाऊ।
ब्राह्मण टोली का सबसे बड़ा लोभी है यह बलराम खां। हमेशा खाने की फिक्र में रहता है। कीर्तन के बाद लगभग बलराम खां ने जित्तन से कहा, जय हो, जय हो। बहुत दिनों तक के बाद कालीबाड़ी में पूजा हुई। सब कुछ देखकर धन्य हुए हम लोग। लेकिन हवेली की ओर से हर साल होने वाले भोज के लिए तो राम जी की कृपा से समझ लीजिए कि रसना जन्म जन्म की प्यासी। जरूर लाड टपक पड़ी होगी बोलते समय। मुंह के दांत एक भी नहीं है बलराम के, तो क्या हुआ, 2.5 सेर पका हुआ मांस खाकर अब भी पचा लेता है। कोई खिलाने वाला ही नहीं मिला 3 सेर मांस। सचमुच जटिल समस्या आकर खड़ी हुई लुत्तों के सामने। इस भोज में सोलकन लोगों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि जब पुरानी प्रथा के मुताबिक भोज दे रहे हैं तो किसी टोले टोली का एक घर भी बाद नहीं जाएगा, सबको बुलावा दिया जाएगा। हवेली में होने वाले किसी भी भोज में आज तक नहीं शरीक हुआ लुत्तो। हवेली का भोज शिवेंद्र मिश्र के श्राद्ध में 12 बखेड़ा खड़ा हुआ। मैथिलों के मुंह में तो बंधन पड़ गए थे। शिवेंद्र मिश्र को मैथिलों ने मिलकर अजात निर्वेद घोषित किया था। भोज कैसे खाएं? बलराम खां ने ही मैथिलों को इस भोज का उपभोग करने का भेद बताया था। सीधा के रूप में अरवा चावल, घी, मसाले, बकरे, मछलियां, दही, दूध लेने में क्या हर्ज है? ब्राह्मण का हक। हवेली की मुसम्मात ने ब्राह्मण टोली वालों से कहा, आप लोग सारे टोले के भोज का एक मोटा रकम ले जाइए, टोली में भोज का प्रबंध करके खाइए। ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों ने अपने अपने टोले के भोज के लिए नकद रुपया लिया। सोलकन लोगों ने हवेली में होने वाले भोज में शरीक होने का फैसला किया। साल में 2-3 छोटे भोजों के अलावा काली पूजा में लगातार 3 दिनों तक पके हुए प्रसाद का भोज होता है। और शिवेंद्र मिश्र के वार्षिक श्राद्ध में हर साल 5 दिन 15 जून भोजन पाते गांव के लोग। हवेली के भोज के इर्द गिर्द गांव की प्रत्येक जाति और टोले टोली में बहुत सी ऊंची नीची बातें घटी। दलबंदी, जाति बंदिश आदि के विवाद भोज के समय जोर पकड़ते। शिवेंद्र मिश्र के श्राद्ध में मैथिलों ने चालाकी से 4 गुना भोज वसूल किया था। टोले के भोज के लिए 125 रुपया लिया, सो अलग। जब साधु, फकीर, भांट, भिखारी और लूले लंगड़े को सीधा दिया जाने लगा तो मैथिल लोग उस पंक्ति में भी खड़े हो गए। ब्राह्मण का हक। अपांक्तीय घोषित मिश्र परिवार की पंक्ति में भोजन करने के लिए 10 ब्राह्मण भी तैयार हो गए। गरुड़ध्वज झा के बाप काने महापात्र की एक आंख अपनी दक्षिणा में के अलावा ब्राह्मण दान के नाम पर आई हुई चीजों पर थी, सो कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर बांट लिया। दान लेने में कोई पाप नहीं। भूमिहारों ने दूसरे साल वार्षिक श्राद्ध में चालाकी की, भोज का रुपया भी ले गए और जब हवेली के भोज का बुलावा आया तो उसको भी कबूल कर लिया। आजादी घोषित किया है मैथिलों ने, भूमिहारों को क्या। हवेली के भोज को केंद्र करके जाति पंचायत के बहुत से दाव पेंच खेले गए गांव में। लुत्तों ने सदा कुकुर भोज कहकर हवेली के भोज की खिल्ली उड़ाई है। लेकिन इस बार कहीं उसकी स्त्री भोज के दिन भागकर तो नहीं चली जाएगी भोज खाने। ए बिठौली वाली, सुनती है? नींद में क्या बकर बकर बोल रही है साली? सपने में भी भोज खा रही है? हाँ, खामखा जानवर समझ लिया है किसी को क्या कोई? बेर बेर नींद तोड़कर गाली क्यों सुनाता है कोई? नटिनिया छौड़ी हिरिया के कारण मैं गले में घड़ा फांस कर दुलारी दाई के कुंडा में डूब मरूंगी। हाँ। बिठौली वाली उठकर बैठ गई और खांसने लगी। असमा में नींद खुलने पर उसकी खांसी उभर आती है। 3 चीलम तंबाकू के पर गुड़गुड़ा कर पीती है, तब भी शांत नहीं होती खांसी। साली हीराबाई की बात कहाँ से सुनकर आई? आज लुत्तों को खबर मिली है नट्टिन टोली की नटिनियों यहाँ मेले से तंबू तोड़कर गांव वापस आ रही हैं। पंचायत करके ताजमनी ने से भोज वसूलेंगी गंगाबाई। बिठौली वाली ने हुक्का गुड़गुड़ाया और उधर लुत्तों की नाक बोलने लगी। बिठौली वाली खांसती हुई बड़बड़ाई, नाक किसकी बोलती है? सो सुन ले कोई। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।